अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो सीरीज़ का नेक्स्ट एक टॉपिक है एंड द टॉपिक नेम इज़ मैकेनिज़्म इन एनिमल्स। ठीक है, तो इस टॉपिक से बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं और एमसीक्यूज़ बनने हैं। ठीक है, तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और एमसीक्यूज़ किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन है 2 तरह से की गई है, यानी कि एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है ग्रुप्स के अंदर और 2 तरह से क्लासिफिकेशन की गई है। एक बार बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन है। और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो की गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन बॉडी हीट प्रोडक्शन के बेस पर क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो पहली जो क्लासिफिकेशन है डैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस की बेस पर क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज फर्ज करो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो है 45 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ जानवर एनिमल्स ऐसे मिल रहे थे जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उतना रखते थे जितना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का था, यानी कि अगर इन्वायरमेंट का 45 है तो उनकी बॉडी का भी क्या था, 45 था। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे देखने को मिले जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेंटेन रख रहे थे, यानी कि बेशक बाहर वाले इन्वायरमेंट 45 है, उन्होंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो 30 है या 35 है उन्होंने सिर्फ वही रखना है मेंटेन। या फिर बाहर वाले इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बेशक 15 डिग्री सेल्सियस है, उन्होंने अपनी बॉडी का क्या रखना है, 30 to 35 ही रखना है। तो उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन की गई है, यानी कि वेरिएशंस इन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट में जो थर्मल कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं उसकी बेस पर 2 ग्रुप्स हैं, पोकियोथम्स एंड होमियोथम्स। अब पोकियोथम्स ऐसे एनिमल्स थे जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लेट्स सपोज एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स हैं जो डुअल लाइफ गुजारते हैं, यानी कि हाफ लाइफ वाटर में, हाफ लाइफ खुश्की पर। अब वाटर के अंदर बात करें, सपोज डैट कि वाटर के अंदर जब एम्फीबियंस थे तो वाटर का जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था। अगर वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो एम्फीबियन अगर वाटर में है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही एम्फीबियंस वाटर से निकलकर हवा यानी कि खुश्की पर आए तो मीडियम क्या बन गया, एयर। अब एयर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था लेकिन वाटर का था 25। तो जब वो वाटर में थे तो वाटर में उनका टेम्परेचर 25 था, लेकिन जैसे ही वो वाटर से एयर में आए तो उनका बॉडी का टेम्परेचर 37 पर गया, उनके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गया 37 पे, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी किधर पहुंच गया, 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गए। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंटिन्यूसली क्या करते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या फिर आप कहते हैं कि जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे, वो आपके पास हैं पोकियोथम्स। एग्जाम्पल में जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज़ हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में आपके पास आ जाएंगे लॉबस्टर्स, क्रैब्स वगैरह, ये सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद आपके पास फिशेज़ हैं, कुछ स्पीशीज़ जो हैं, फिशेज़ जो हैं। उसके बाद आपके पास जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, जो रेंग के चलने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे पोकियोथम्स में प्लेस कर दिए गए। नेक्स्ट, होमियो का मतलब सेम, थम्स मीन हीट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, बेशक बाहर वाला इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। जैसे कि हम बेशक गर्मियों में जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है, सर्दियों में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना है, ना तो वो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। सो इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो किस में प्लेस कर दिए गए, डैट आर प्लेस इन द होमियोथम्स, यानी कि जितने भी मैमल्स एंड बर्ड्स वो किस में प्लेस कर दिए गए, होमियोथम्स के अंदर प्लेस कर दिए। अब एमसीक्यूज आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो विच वन इज़ अ होमियोथम। एग्जाम्पल आपको दे देंगे, ऑप्शन ए इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। सो होमियोथम्स कौन सा है, बर्ड्स आ जाएगा आपके पास। तो इसी तरह के कुछ और एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द हीट प्रोडक्शन। एनिमल की अपनी जो हीट प्रोडक्शन है उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो उसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। बॉडी के अंदर हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, देखें ज़रा। हम सब ने खाना खाते हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं, तो वो जो फूड है वो फूड बॉडी में जाती है। देन हम सब की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड दैट नेम इज़ द सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि बच्चे हीट प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ द, किस फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सही है। अब एंडोथर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है
और वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेट करने के लिए किस हीट पर डिपेंड कर रहे हैं, अपनी बॉडी की हीट पर ही डिपेंड करते हैं, उस तरह के जो एनिमल्स हैं उसे नाम दे देंगे एंडोथर्म्स। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एंडोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होंगे जिनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और वो थर्मो रेगुलेट होने के लिए किस हीट पर डिपेंड करते हैं, अपनी बॉडी की हीट टेम्परेचर पर हीट पर डिपेंड कर रहे हैं। और वो बॉडी की हीट कहाँ से आ रही है, मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलाइसिस एक्सेट्रा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे आपके पास, जितने भी मैमल्स हैं, यानी कि हम, बर्ड्स और सम स्पीशीज ऑफ फिशेज आर द एंडोथर्म्स। नेक्स्ट आ गया आपके पास एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होंगे जो अपनी बॉडी की हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को वो थर्मो रेगुलेट करने के लिए अपना जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसे कंटिन्यूसली एडजस्ट करेंगे। देखें ज़रा, एनिमल्स विच प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट, जिन्होंने अपनी बॉडी की हीट प्रोड्यूस करते हैं, बट लेकिन एक्सचेंज इट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कंटिन्यूसली एक्सचेंज करते रहते हैं। यानी कि हीट प्रोड्यूस की, थोड़ी कम की, और बाकी जो हीट वो हासिल की वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से की। लेकिन जो एंडोथर्म्स थे उन्होंने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हासिल नहीं की हीट, बल्कि उन्होंने अपनी बॉडी की अपनी हीट प्रोड्यूस की और वो मेटाबॉलिज्म यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन से कर ली। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से एनिमल्स आ गए आपके पास, जितने भी एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, या कुछ स्पीशीज़ जो फिशेज़ की स्पीशीज़ हैं वो आपके पास हैं एक्टोथर्म्स। नेक्स्ट आ गया हेटेरोथर्म्स। अब हेटेरोथर्म्स बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं देता हूँ आपको हमिंग बर्ड्स की। हमिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है, अगर बच्चे आप इस दिन के वक्त, यानी कि जिस वक्त ये फ्लाइट कर रहा है, उस वक्त अगर हम इसकी बॉडी के टेम्परेचर को देखें ना तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही हाई होता है जब ये फ्लाइट कर रहा होता है, ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। लेकिन जैसे ही रात के वक्त ये बैठता है तो इसके बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच जाता है। तो कितनी वाइड रेंज आ गई। देखो हमारी जो रेंज है वो 36.1 टू 37.4 समथिंग है, ये हमारी रेंज है, बहुत छोटी सी रेंज है। लेकिन हमिंग बर्ड एक ऐसा एनिमल है जो दिन के वक्त क्या कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, लेकिन रात जैसे हुई है उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या हो गए, कम हो गए। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर तो वो प्रोड्यूस करता है, अपनी हीट प्रोड्यूस खुद ही कर रहा है, लेकिन जो हीट मेंटेनेंस है उसकी जो रेंज है वो छोटी नहीं है, बल्कि वो वाइड रेंज है, बहुत ही लंबी रेंज है उसकी। इज इट क्लियर? ये जो एनिमल्स हैं दीज आर नोन एज हेटेरोथर्म, यानी कि एनिमल्स कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ द एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन, यानी अपनी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी इनमें काबिलियत है, लेकिन जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज। लेकिन नैरो रेंज के अंदर इनके बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते, जैसे कि नैरो रेंज यहाँ पर है आपके पास 36 से 37, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, ये नैरो रेंज है। लेकिन यहाँ पर देखें 15 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ अ वाइड रेंज। तो इस तरह के जो एनिमल्स होंगे वो हेटेरोथर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हमिंग बर्ड्स की एग्जाम्पल दे दें, अगर हमिंग बर्ड्स की नहीं या फिर बैट्स वगैरह, ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे, किसकी एग्जाम्पल में आ जाएंगे बच्चे ये आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगे हेटेरोथर्म्स की। तो हमिंग बर्ड की जो अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो हमिंग बर्ड को आप देख सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से फ्लाई करता है और किस तरह से उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट चल रहा है।